डॉक्टर के गले में वो जो स्टेथोस्कोप लटका होता है, हम सब ने देखा है। पिछले 200 सालों से ये मेडिकल साइंस का एक सिंबल बना हुआ है। पर क्या हो अगर ये सिंपल सा दिखने वाला टूल अब अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा हो? जी हाँ, आज हम इसी एआई पावर्ड क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए 1816 में जब ये बना था, तब से लेकर आज 2024 तक, मतलब 200 साल से भी ज्यादा हो गए, ये टूल बदला ही नहीं, लगभग वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन अब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये अपने इतिहास के सबसे बड़े अपग्रेड के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस अपग्रेड की जरूरत है ही क्यों? और वजह बहुत बड़ी है। सिर्फ एक देश का उदाहरण लेते हैं, यूके का। वहां की नेशनल हेल्थ सर्विस का जो पूरा बजट है ना, उसका 2 से 4% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेलियर के इलाज पर खर्च हो जाता है। ये कितनी बड़ी रकम है! और यही वो चुनौती है जिसे ये नई टेक्नोलॉजी शायद हल कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो 200 साल से चली आ रही है, और इसे सिर्फ मेडिकल फील्ड की नाकामी कहना ठीक नहीं होगा। असल में ये टाइमिंग और स्केल, यानी कितने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, उसकी चुनौती है। हम इसे देर से डायग्नोसिस का संकट भी कह सकते हैं। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, 80% मरीजों को अपने हार्ट फेलियर के बारे में पता ही तब चलता है जब वो किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डायग्नोसिस बहुत बहुत देर से हो रहा है, और जब इतनी देर हो जाती है तो इलाज के ऑप्शन भी बहुत कम रह जाते हैं। तो फिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एआई वाले स्टेथोस्कोप की। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी क्लासिक कार में एक सुपर फास्ट मॉडर्न इंजन लगा देना, एक क्लासिक टूल को सुपरचार्ज करना। अच्छा, तो ये एआई वाला स्टेथोस्कोप है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। ये डिवाइस ना एक साथ दो काम करता है। एक तो ये दिल की धड़कन की आवाज सुनता है, और दूसरा दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम ईसीजी कहते हैं, उसे भी रिकॉर्ड करता है। फिर ये सारा डेटा सीधा क्लाउड में एआई के पास जाता है, और एआई सेकंडों में इसका पूरा एनालिसिस करके रिपोर्ट दे देता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 15 सेकंड में हो जाता है। डॉक्टर को बस इसे पेशेंट की चेस्ट पर रखना है, डिवाइस अपना काम करेगा, डेटा क्लाउड में जाएगा, और बूम, 15 सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट्स डॉक्टर के स्मार्टफोन पर। मतलब ये तो सच में एक गेम चेंजर है। और हाँ, ये कोई मामूली स्टेथोस्कोप बिल्कुल नहीं है। इसमें फीचर्स देखिए, साउंड को 40 गुना तक एम्पलीफाई कर सकता है, ताकि दिल की हल्की से हल्की आवाज भी पकड़ में आ जाए। बाहर के शोर को हटाने के लिए एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी है। और तो और इसमें एक फुल कलर ईसीजी डिस्प्ले भी है। सच कहूं तो ये अपने 200 साल पुराने वर्जन से कोसों मीलों आगे है। लेकिन देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी कागज पर कितनी भी अच्छी लगे, उसका असली टेस्ट तो रियल वर्ल्ड में ही होता है। तो इस एआई का भी सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया। एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त स्टडी की गई जिसका नाम था ट्राइकॉर्डर स्टडी। और ये कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं था, इसका स्केल बहुत बड़ा था। 200 से ज्यादा क्लिनिक और 12,000 से भी ज्यादा मरीज इसमें शामिल थे। हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी केयर में एआई के सबसे बड़े रियल वर्ल्ड टेस्ट्स में से एक था, और इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और नतीजे तो कमाल के थे। हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करने में एआई ने नॉर्मल तरीकों के मुकाबले 2.33 गुना बेहतर काम किया, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा बेहतर। ये डायग्नोसिस में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि स्ट्रोक की एक बहुत बड़ी वजह होती है, उसे पकड़ने में तो एआई 3.45 गुना ज्यादा कामयाब रहा। 3.5 गुना ज्यादा। ये वो एक्यूरेसी है जो सच में जानें बचा सकती है। इसके अलावा हार्ट वाल्व की बीमारी का पता लगाने में भी ये लगभग 2 गुना बेहतर साबित हुआ। तो कुल मिला के देखें तो हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन और वाल्व डिजीज, तीनों ही मामलों में इस एआई ने पुराने तरीकों को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन इतने शानदार रिजल्ट्स के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, उसे असल दुनिया में लागू करना एक अलग ही कहानी होती है। यहीं पर हमें इनोवेशन के ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसानी पहलू से जूझना पड़ता है। और असली चुनौती यहीं सामने आई।
जब 1 साल बाद देखा गया तो पता चला कि 70% डॉक्टरों ने या तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था या फिर बहुत ही कम कर दिया था। अब सवाल ये है कि इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स के बावजूद आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है एक मुश्किल ट्रेड ऑफ में। देखिए, ये डिवाइस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब ये छिपी हुई बीमारी को भी पकड़ लेता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी कम है। आसान भाषा में कहें तो ये कई बार फॉल्स अलार्म दे देता है, मतलब ये हेल्दी लोगों को भी आगे की जांच के लिए फ्लैग कर देता है। और ये फॉल्स अलार्म कितने थे? आंकड़े बताते हैं कि एआई ने जिन 3 मामलों को पॉजिटिव बताया, उनमें से 2 में आगे की जांच के बाद बीमारी निकली ही नहीं। अब सोचिए, यही डॉक्टरों और मरीजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। बेवजह की टेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर एक्स्ट्रा बोझ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके खोजने होंगे। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या है? इस स्टडी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली, डिवाइस का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जाए जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरी, इसे छाती पर एक खास एंगल से रखना जरूरी है। तीसरी, डॉक्टरों और उनकी टीमों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। और सबसे जरूरी, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आगे क्या करना है, इसका एक क्लियर कट प्लान, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या 200 साल पुराना ये टूल एआई की ताकत के साथ दिल की बीमारियों का भविष्य बदल सकता है? इस पूरी स्टडी से ये तो साफ है कि जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि हम इंसान उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं।